गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 इंग्लिश लिटरेचर से चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं। इट वॉज लॉन्ग अगो पोएम। ये एक पोएम है बेसिकली। इट वॉज लॉन्ग अगो और हमारे जो ऑथर हैं वो एक फीमेल ऑथर है यहाँ पे, एलेनियर फ्रेंजन। एलेनियर फ्रेंजन जो है इस चैप्टर की क्या है, पोएट है। एलेनियर फ्रेंजन, हम थोड़ा सा चैप्टर के पोएट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। एलेनियर फ्रेंजन वॉज बोर्न इन लंडन इन 1881। ठीक है, उनका जन्म कब हुआ था? 1881 में हुआ था। वो बेसिकली एक ब्रिटिश पोएट है। ठीक है, एंड वॉज एजुकेटेड प्राइवेटली, मतलब उन्होंने जो अपनी एजुकेशन थी वो प्राइवेटली, मतलब सोशली जैसे हम सब स्कूल जाके कर पढ़ते हैं वैसे नहीं की थी। ठीक है, तो बेसिकली वो एक ऑथर थी और उन्होंने बच्चों से रिलेटेड बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं। तो ये जो पोएम है इट वॉज लॉन्ग एगो, जो पोएट है वो अपने बचपन की किसी याद मेमोरी के बारे में बता रही है। इट वॉज लॉन्ग एगो मतलब बहुत पहले की बात है, उसके बचपन की कोई इवेंट, उसको इंसिडेंट याद आ रहा है उसको, तो पोएट इसी पोएम के जरिए उस इंसिडेंट को हमें बता रही है। ठीक है, तो हम पोएम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इट वॉज लॉन्ग एगो। पोइट स्टार्ट कहाँ से करती है? आई विल टेल यू, मीन्स वो क्या कह रही है कि मैं आप सबको क्या बताने जा रही हूँ। शेल आई, पहले वो जैसे हम कोई काम करने से पहले स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे ही वो पोइट क्या कह रही है कि क्या मैं अपनी बात बताना स्टार्ट करूँ। समथिंग आई रिमेंबर, जो उसको कुछ याद आ रहा है, बचपन की कोई बात है उसकी जो उसे अब याद आ रही है, तो क्या कह रही है मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी। समथिंग दैट स्टिल मीन्स अ ग्रेट डील टू मी। ग्रेट डील्स मीन्स मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ समवंस लाइफ, कि जो पोइट हमें बात बताना जा रही है कि वो एक उसकी लाइफ से जुड़ी हुई एक घटना है, एक बात है जो सब हम सबको बताने जा रही है। समथिंग दैट स्टिल मीन्स अ ग्रेट डील टू मी, बट मीन्स अब तक पोइट के लिए उस बात का बहुत इम्पोर्टेंस है। ठीक है, मतलब वो उसे अपनी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मानती है। मान लीजिए वो पहले की बात बता रही है, इसका मतलब वो जो घटना है उसकी लाइफ में अब तक उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट वॉज लॉन्ग अगो, इट वॉज लॉन्ग अगो मीन्स बहुत पहले की बात बता रही है। इसका मतलब पोइट अपने बचपन की किसी इंसिडेंट की बता रही है। अ डस्टी रोड इन समर आई रिमेंबर। पोइट क्या कह रहे हैं कि आई रिमेंबर, उसे याद है। अ डस्टी रोड इन समर मीन्स गर्मियों में होता है तो हर तरफ धूल मिट्टी ही होती है, तो अ डस्टी रोड इन समर की समर की बात बता रही गर्मियों में, और जो रोड है वो किससे भरा हुआ है? धूल मिट्टी से। अ माउंटेन एंड एन ओल्ड हाउस, पॉइंट है इसमें कुछ घटना जो बता रही है उससे रिलेटेड कुछ चीजें भी हैं जो इसमें साथ साथ बता रही है। अ माउंटेन क्या बता रही है कि उसके आसपास जो भी चीजें उसे दिखाई दे रही थी उस टाइम पे वो क्या क्या थी? अ माउंटेन एंड एन ओल्ड हाउस, उसके जो पास है एक क्या था? एक पुराना घर होता है। एंड अ ट्री दैट स्टूड, और एक पुराना ट्री खड़ा होता है पास में। यू नो, मतलब जब मान लीजिए हम किसी घर को देखते हैं तो उसके उस घर पुराने घर के पास कई चीजें ऐसी होती है जो उसी के साथ साथ बहुत पुराने टाइम से चली आ रही होती हैं। तो ट्रीज होते हैं जो बहुत पुराने थे, तो उस घर के साथ जो ट्री था वो भी क्या था? बहुत पुराना था। दैट यू नो बिहाइंड द हाउस। अब पोइट क्या कह रही है कि उसको एक पुराने घर उसके पास था, वो उसको देखती है, तो ठीक है, बिहाइंड द हाउस घर के पीछे। एन ओल्ड वुमेन, कि उसको कौन दिखती है? एक ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत। आई रिमेंबर, मुझे याद है। पोइट इस लाइन को बार बार रिपीट करिए, दो वर्ड्स को, आई रिमेंबर, क्योंकि उसको अभी तक उस बात का, बचपन की जो घटना है उसको अभी तक बिल्कुल याद है और वो बहुत इंपॉर्टेंट मानती है इस बात को। बिहाइंड द हाउस एन ओल्ड वुमेन आई रिमेंबर इन अ रेड शॉल, उसने क्या ओढ़ा हुआ है? लेडी ने एक रेड शॉल। विद अ ग्रे कैट ऑन हर नी, कि उसके घुटने पर कौन है? एक ग्रे कलर की जो बिल्ली है वो बैठी हुई है। हमिंग अंडर अ ट्री, और हमिंग अंडर अ ट्री, हमिंग मीन्स क्या होता है? हमिंग, अपने आप से बड़बड़ाना, अपने आप से बातें करना। कौन? वो लेडी जो बैठी हुई है वो चुपचाप बैठी हुई है। आपने देखा होगा खासकर कि जो बड़े लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनको आपस अपने आप से ही बोलने की आदत हो जाती है। ठीक है, एक एज के बाद इंसान अपने आप से बातें करनी स्टार्ट कर देता है। वैसे ही वो जो ओल्ड लेडी है जो पोइट को दिखती है वो क्या कह रही है कि वो पेड़ के नीचे बैठी हुई, इस पुराने के नीचे, और उसके पास क्या है? एक ग्रे कलर की बिल्ली है उसके पास जो बैठी हुई है। ठीक है, और वो हमिंग अंडर ट्री, मतलब अपने आप से बातें कर रही है, अपने आप को ही कुछ कुछ बोल रही है। कौन? वो लेडी। शी सीम द ओल्डेस्ट थिंग आई कैन रिमेंबर, क्या कह रही है कि मुझे अब तक याद है। शी सीम्स, वो सीम द ओल्डेस्ट थिंग, कि जितनी भी पुरानी चीजें मैंने देखी है ना उन सब में पुरानी कौन दिख रही है? वो
लेडी, मुझे कौन दिख रही है सबसे पुरानी, वो लेडी। मीन्स जब बच्ची बहुत छोटी थी और उसने इतना कुछ नहीं देखा होगा, लेकिन वो क्या कर रही है, मैंने जितने भी पुरानी चीजें देखी थी उनमें से सबसे पुरानी कौन थी, वो ओल्ड लेडी, ठीक है। आई कैन रिमेम्बर, मैं भी याद कर सकती हूँ उस इवेंट को, कि मुझे अब तक वो बात याद है। बट देन परहैप्स आई वॉज नॉट मोर देन 3, पॉइंट क्या करिए, शायद मतलब उसको अच्छे से भी नहीं पता उसकी एज उस टाइम पे क्या थी। बट देन परहैप्स आई वॉज नॉट मोर देन 3, कि मैं उस टाइम पे सिर्फ 3 साल की भी मुश्किल से थी जिस टाइम की वो ये बात बता रही है अपनी। इट वॉज लॉन्ग अगो, मतलब बहुत बहुत पहले की बात है, पोइट के बचपन से रिलेटेड, मीन्स वो मैक्सिमम 3 ईयर्स की भी नहीं थी उस टाइम पे। तो ये पोइट बता रही है कि एक लेडी होती है, वो ओल्ड हाउस के पास दिखती है उसको, और उसके पास एक बिल्ली होती है और वो रेड शॉल ओढ़े हुए है और वो अपने आप से बातें कर रही है, ठीक है। आई ड्रैग्ड ऑन द डस्टी रोड, ड्रैग्ड, ड्रैग्ड मीन्स क्या होता है, ड्रैग्ड, जब हम मिट्टी में अपने पैरों को आगे सरकाते हैं, बच्चों को देखा होगा कि वो अपने पैर जानबूझ के मिट्टी के अंदर लटका लटका के और उसके अंदर मिट्टी में जानबूझ के पैरों को मारते हुए चलते हैं। वैसे ही जो पोइट है वो छोटी होती है तो मिट्टी में क्या करती है, अपने पैरों को जानबूझ के मारती हुई चल रही है ताकि उसके पैर मिट्टी से भर जाएं। बच्चों को ये सब एक्टिविटीज पसंद होती हैं, ठीक है। आई ड्रैग्ड ऑन द डस्टी रोड, जो मिट्टी रोड पे पड़ी हुई थी उसमें पैर को मैं अपने ऊपर नीचे जानबूझ के खेलते हुए चल रही थी उस पे। एंड आई रिमेम्बर, और पोइट क्या कह रही है कि मुझे अब भी याद है, हाउ द ओल्ड वुमेन लुक्ड ओवर द फेंस, फेंस, फेंस मीन्स होता है जो हम कांटेदार तार लगाते हैं अपने घर के चारों तरफ, उसको क्या बोलते हैं, फेंस। हाउ इट फेल्ट टू बी 3, सॉरी, हाउ द ओल्ड वुमेन लुक्ड ओवर द फेंस, तब बच्ची क्या कह रही है, जब मैं उस मिट्टी वाले रास्ते पे अपने पैरों को इधर से उधर करते हुए चल रही थी मिट्टी में खेलते हुए, तब क्या करती है वो लेडी, घर के तारों के ऊपर से जो बाहर लगी हुई थी बाउंड्री पे, उनके ऊपर से वो मुझे देखती है। एंड सीम टू नो, और वो कुछ जानना चाहती थी, ठीक है, मतलब मुझसे कुछ बोलना चाह रही थी, शायद मन में उसकी कोई बात थी। हाउ इट फेल्ट टू बी 3 एंड कॉल्ड आउट, अब पोएट क्या कह रही है कि जब हम 3 साल की एज में होते तो हमें कैसा फील होता होगा, ये पोइट अपने आप से पूछ रही है कि उस टाइम पे मुझे कैसा लगा होगा कि एक लेडी मुझे उस तरफ से देख रही है और मैं मिट्टी में खेल रही हूँ अपने पैरों को मारते हुए। आई रिमेम्बर, डू यू लाइक बिलबेरीज एंड क्रीम फॉर टी, तो वो लेडी उसको तार के पीछे से बोलती है कोल्ड आउट, जब एक बच्चा 3 साल का है और वो खेल रहा है मिट्टी में, तो दूसरी तरफ से उसको लेडी बोलती है और क्या कह रही है, वो उससे क्या बात पूछती है बच्ची से, डू यू लाइक बिलबेरीज, बिलबेरीज, बिलबेरीज होता है एक तरह का फ्रूट, अ ब्लू टाइप फ्रूट, ठीक है। तो वो उसको क्या बोलती है, डू यू लाइक बिलबेरीज एंड क्रीम फॉर टी, क्या तुम्हें चाय के साथ बिलबेरीज और क्रीम चाहिए, वो मतलब उसको खाने के लिए कुछ ऑफर कर रही है बच्ची को, ठीक है। आई वेंट अंडर द ट्री, इसकी बात सुनते हुए, इसकी ओल्ड लेडी जब वो बोल रही है तो उसकी बातों को सुनते हुए बच्ची पेड़ के नीचे चली जाती है। एंड वाइल शी हमड एंड द कैट पर्ड, क्या कह रही है, जब बच्ची पहले ही बता रही है, हम मीन्स अपने आप से कुछ बोलना, अंदर ही अंदर कुछ गाना, बूढ़ी लेडीज को ये आदत होती है कि अंदर ही अंदर कुछ कुछ गुनगुनाती रहती है वो, ठीक है। वैसे ही वो लेडी भी बोल रही थी और उनके पास बिल्ली भी बोल जा रही थी। तो क्या कह रही है, वाइल शी हम, जब उसने अपने आप से बोलना स्टार्ट किया, आई रिमेम्बर, तो पोइट कह रही है मुझे अभी भी वो बात याद है, हाउ शी फील्ड अ सोसर विद बेरीज एंड क्रीम फॉर मी, क्या कह रही है, जो बच्ची उसके पास जाती है, उसने उसको ऑफर किया था खाने के लिए, बुलाया था चाय पे, तो वो क्या कह रही है कि मुझे याद है अभी तक कि लेडी ने बेरीज, बेर टाइप एक फ्रूट होता है, कि उसे मुझे कप में डाल के दिया था और उसके ऊपर क्या डाल के दिया था, क्रीम, ठीक है। सो इट वॉज सो लॉन्ग, पोइट बार बार इस वर्ड को यूज करिए, इट वॉज सो लॉन्ग मीन्स उसकी लाइफ का बहुत ही पहले का इंसिडेंट है, बहुत ही यंग, बहुत ही चाइल्डहुड की बात बता रही है वो, ठीक है। सच बेरीज एंड सच क्रीम, पोइट क्या कह रही है कि ऐसे जो बेर और ऐसी क्रीम, आई रिमेम्बर, मुझे जहां तक याद है, क्या कह रही है, उसको उनका टेस्ट बहुत अच्छा लगा था। आई नेवर हैड सीन बिफोर, कि मैंने ऐसे बेरीज और ऐसी क्रीम पहले कभी नहीं देखे थे। एंड नेवर सी और टुडे, और आज तक भी नहीं देखी है वैसी चीजें मैंने। यू नो, क्या आपको पता है, मतलब जब हम बचपन में कोई चीज देख लेते हैं बहुत यूनिक दिखती है वो, और क्या कह रही, पोइट को बहुत पसंद आती है वो चीजें खाने की, और वो कह रही है उनका टेस्ट आज तक मुझे याद है और मैंने ऐसी टेस्टी चीज आज तक नहीं खाई है जैसी अपने बचपन में उस ओल्ड लेडी ने मुझे खाने के लिए दी थी। एंड दैट इज ऑलमोस्ट ऑल आई कैन रिमेम्बर, क्या कह रही है पोइट की ऑलमोस्ट मुझे बस यही याद है अपने बचपन की ये घटना, ज्यादा जिससे मैं बहुत ही खुश होती हूँ जिस चीज को याद करके। द हाउस
द माउंटेन, द हाउस जिस घर की वो बात कर रही है स्टार्टिंग में पहले ही बता चुकी है, द माउंटेन, और वो घर के पास एक माउंटेन भी होता है, एंड द ग्रे कैट ऑन हर नी, और उसके घुटनों पर क्या बैठी होती है, एक ग्रे कलर की बिल्ली, हर रेड शॉल एंड ट्री। पोइट क्या करिए, मुझे वो चीजें अब तक याद हैं कि वो पुराना घर, वो ट्री, माउंटेन, ये सब मुझे अब तक याद है। एंड द टेस्ट ऑफ द बेरीज, कि बचपन में हम कोई काम करते हैं हमें क्या पता याद हो ना हो, लेकिन पोइट को वो स्वीट मेमोरी इतनी अब अच्छी लगी, इतनी अच्छी घटना है उसकी लाइफ की कि उसको अब तक याद है वो, ठीक है। एंड द टेस्ट ऑफ द बेरीज, जो उन बेरीज का जो टेस्ट उसको तब अच्छा लगा था वो अब तक भी याद है उसको कि वो कितने टेस्टी थे। एंड द फील ऑफ द सन आई रिमेंबर, कि जो हम गर्मी में बाहर घूमते रहते हैं और गर्मी लगती है और जो सन की लाइट हमें लगती है गर्मी में, हम बच्चों को उसकी परवाह नहीं होती कि गर्मी लग जाएगी, हमें तबीयत खराब हो जाएगी हमारी, तो उसको कोई परवाह नहीं होती, उसको अब तक याद है अपने बचपन की वो घटना। एंड द स्मेल ऑफ एवरीथिंग दैट यूज्ड टू बी सो लॉन्ग अगो, और स्मेल ऑफ एवरीथिंग मीन्स जो चीज़ वो खुश होके फील कर रही थी, उस हर चीज़ की उसको अच्छी सी खुशबू, जो खाने की चीज़ थी या उसके आसपास जो हवा चल रही थी, हर चीज़ की खुशबू अब तक उसको याद है। टिल द हीट ऑन द रोड आउटसाइड अगेन, क्या कह रहे हैं कि जो बाहर की तरफ जो गर्मी थी, आई रिमेंबर, मुझे अब तक याद है कि गर्मी के दिनों में कैसे वो मिट्टी पे खेल रही थी और उस लेडी ने उसको बुलाया था। एंड हाउ द लॉन्ग डस्टी रोड सीम टू हैव फॉर मी नो एंड, यू नो, कि जो वो मिट्टी से भरी हुई सड़क थी उसको अब तक याद थी, उसके ऊपर खेलना, इतनी गर्मी होती थी लेकिन बच्चे को इसका परवाह नहीं होती कि क्योंकि उसको मतलब क्या होता है, सिर्फ खेलने से, उसको ये भी नहीं पता होता कि अब हमें अंदर जाना है, हमें गर्मी लग जाएगी, बीमार हो जाएंगे, ठीक है। यू नो दैट इज द फारदेस्ट थिंग, फारदेस्ट मीन्स होता है बहुत दूर की घटना, एट द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस मतलब इतनी दूर की चीज होना कि हमें बहुत मुश्किल से कोई चीज याद आती है, ठीक है। बहुत जब हम किसी चीज को बहुत दूर से देखते हैं तो हमें धुंधली सी दिखाई देती है, तो ऐसे ही पोइट भी क्या करेगी कि ये जो घटना है मेरी लाइफ की, जब वो बहुत 3 साल की थी, बहुत ही कम एज में थी, तब की उसकी लाइफ की घटना है, तो उसको अब तक याद है, ठीक है। दैट इज द फारदेस्ट थिंग आई कैन रिमेंबर, जो मैं याद कर सकती हूँ अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा, वो सबसे दूर की चीज जो मैं याद कर सकती हूँ वो क्या है, ये इंसिडेंट है। इट वॉन्ट मीन मच टू यू, अब पोइट क्या कह रही है कि इट वॉन्ट मच टू यू, कि आप सबके लिए इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होगी, कि एक छोटी सी घटना इससे किसी का क्या रिलेशन हो सकता है, इसमें कोई मीनिंग भी नहीं है इसको पोएम में लिखने के लिए आप सबके लिए। इट डज टू मी, बट पोइट क्या कह रही है, इस बात को बहुत ही प्रेस करके कहती है कि मेरे लिए इस बात का बहुत मीनिंग है। देन आई ग्रू अप यू सी, इस लास्ट लाइन में पोइट बहुत अच्छी बात बोल रही है, देन आई ग्रू अप, फिर वो बड़ी हो जाती है, यू नो, कि जब हम बचपन में होते हैं, फिर थोड़े फिर हम चाइल्ड जैसे 3 साल के हैं, फिर बच्चे 10 साल के हो जाते हैं, और जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं तो बच्चे मैच्योर हो जाते हैं, तो उनका बचपन जो है वो खत्म हो जाता है। तो पोइट को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि उसका जो बचपन है वो खत्म हो गया और वो बड़ी हो गई है, क्योंकि बचपन में बच्चों को कोई भी बात ज़्यादा सीरियस नहीं लगती, कि वो उनके लिए सिर्फ खाना खेलना ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो वैसे ही क्या कह रही है पोइट, देन आई ग्रू अप यू सी, उसके बाद मैं बड़ी हो जाती हूँ, आप सबको लग रहा है कि ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट सी घटना नहीं है, लेकिन वो क्या कह रही है कि बचपन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि हमने सब जो अपनी यादें हैं हम आज भी याद करके बहुत खुश होते हैं उन चीज़ों को, वैसे पोइट भी इस घटना को याद करके बहुत खुश होती है, उसने जो खाया, उसने जो फील किया, उस मिट्टी में खेलना, वो सब उसको आज तक याद है। तो पोइट इस पोएम के जरिए हमें बताना चाहती है कि जब हम सारे बचपन में छोटे होते हैं तो हम सब की बहुत अच्छी अच्छी यादें होती हैं, और इन्हीं में से एक पोइट ने अपनी पोएम में इसको लिखा है। थैंक यू।